हेलो स्टूडेंट, पीके एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पीके पांडे आज आपको पढ़ाऊंगा क्रिस्टल जालक। जैसा कि आपने देखा कि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री का जो हमारा पोर्शन है देख सकते हैं किस पोर्शन में आप यहां पर देख सकते हैं। ये केमिस्ट्री का ठोस अवस्था पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें से हमने ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टल एवं ठोसों का वर्गीकरण, एक्स किरणों का विवर्तन, ये अभी टॉपिक छूटा हुआ। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक यानी कि त्रिविमीय जालक, यही हमारा टॉपिक है। आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे कि क्रिस्टल जालक होता क्या है। तो आइए जरा देखते हैं क्रिस्टल जालक। कहा जाता है कि त्रिविमीय ज्यामिति, इसको त्रिविमीय जालक भी बोला जाता है या इसे क्रिस्टल लैटिक इंग्लिश में बोला जाता है। कहा जाता है किसी भी ठोस की वह संख्या जो उसकी त्रिविमीय संरचना को प्रदर्शित करती है, क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक कहते हैं। ठोस, ये दूसरा डेफिनेशन क्या है, ठोस के प्रत्येक बिंदु आपस में मिलते हैं तो क्रिस्टल जालक बनाता है। कोई भी ठोस हो, अगर उसका प्रत्येक बिंदु आपस में मिलता है तो क्रिस्टल जालक कहलाता है। लैटिक पॉइंट क्या होता है, जालक बिंदु क्या होता है, तो कहता है क्रिस्टल जालक में उपस्थित बिंदुओं और जालक बिंदु उपस्थित बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु अणु भी हो सकता, परमाणु भी हो सकता, आयन भी हो सकता। आइए जरा इसको हम देखते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये जालक है, कहने का मतलब कोई भी जालक के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपका क्या है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये जितने सारे इसमें बिंदु हैं इसे जालक बिंदु कहते हैं। और इस तरीके से सिस्टम से बने हुए सिस्टम को हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा दिया हुआ पॉइंट है यही मेरा जालक है। तो कहा जा रहा है कि इसकी छोटी से छोटी इकाइयों से मिलकर के जो क्रिस्टल बनता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये आपका क्रिस्टल है, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है कि ठोस के प्रत्येक बिंदु आपस में मिलते हैं तो क्रिस्टल जालक बनाता है। मतलब कि जो भी आपका ठोस है, मान लीजिए ये इस प्रकार से हमने एक बनाया, ये देख सकते हैं इस प्रकार से हमने एक जालक बना, तो ठोस के ये बिंदु इस पे मिला, ये बिंदु इससे मिला, ये बिंदु इससे मिला, ये बिंदु इससे मिला, ये जो मिलान बिंदु है यही यही सब क्या कहलाते हैं, इन्हीं से बना हुआ है जो सिस्टम, इसे हम जालक कहते हैं। यानी क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिक बोलते हैं। और यहाँ पर जो बिंदु मिल रहा है इसे हम जालक बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये बिंदु पे आयन भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, अणु भी हो सकता है इस पे, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है। आइए देखते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारा जालक है, जालक क्रिस्टल है टोटल, और ये जालक बिंदु है, यानी जालक बिंदुओं से बना हुआ सिस्टम क्रिस्टल जालक है। अगला टॉपिक हमारा है एकक कोष्टिका। आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमारा पॉइंट था, क्या हमने क्या पढ़ा है, जालक क्रिस्टल पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हमको पढ़ना है एकक क्रिस्टिका। एकक कोष्टिका क्या, कोष्टिका क्या होता है। तो एकक कोष्टिका अगर देखेंगे, पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ही हम इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। एकक कोष्टिका, तो देखिए यहाँ देख रहे हैं कि एकक कोष्टिका होता क्या है। तो आप देख सकते हैं जिसको हम यूनिट सेल बोलते हैं या जिसको इकाई सेल कहते हैं या मात्रक मात्रक कोष्टिका नाम दिया जाता है इसका। यूनिट सेल याद रखिएगा, यूनिट सेल कहने का मतलब कोई चीज कैसे बनता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये मान लीजिए ईंट है, तो कोई दीवार है, इस दीवार में एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, चार ईंट, इस तरीके से ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रख करके जो बना हुआ सिस्टम है। तो इनमें से अगर एक ईंट को पकड़ेंगे, चाहे नीचे को पकड़े ये ईंट और चाहे ऊपर वाला, किसी भी सिस्टम से अगर ईंट को हम पकड़ते हैं तो मतलब ये लैटिक आपका है आपका, तो इसमें से एक पार्ट पकड़िए तो यही यूनिट कहलाता है। यानी एक सेल जो यहाँ से पकड़े हैं, इन्हीं सेल को मिले, क्योंकि ईंट आप समझ लीजिए किसी भी घर को बनाने में जो ईंट लगता है वही यूनिट सेल कहलाता है। यानी क्रिस्टल जालक को जो सबसे छोटा कण होता है एकक कोष्टिका कहलाता, अथवा संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल, यानी कि क्या कह रहा है, संपूर्ण क्रिस्टल, यानी ये मान लीजिए क्रिस्टल है, दीवार है, यह छोटी सी छोटी इकाई जिसमें सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर, यानी ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रखते अगर चले जाए, बार बार दोहराते चले जाएं, तो पूर्ण क्रिस्टल का क्या हो जाएगा, संरचना, यानी पूरा ये संरचना तैयार हो जाएगा, का निर्माण होता है। एकक एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका कहलाता है, जिसके द्वारा बनाया जाता है। मतलब एक समझ लीजिए जैसे ईंट से बनी हुई दीवार की मात्रक को कोष्टिका, मात्रक कोष्टिका कहते हैं, ठीक है। तो उसमें मात्रक कोष्टिका क्या है, ईंट है। इस सिंपल आप उदाहरण की तरह से याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि अब एकक कोष्टिका के प्रकार क्या होता है, यानी एकक कोष्टिका कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं एकक कोष्टिका कितने प्रकार से होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहले को कहते हैं आद्य एकक कोष्टिका और दूसरे
उसी को एक नाम देते हैं साधारण एकक कोष्ठिका, या उसी को सरल घनी एकक कोष्ठिका, इतना नाम उसका दिया जाता है। ठीक है, यानी जिसको हम लोग फर्स्ट को कहते हैं आद एकक कोष्ठिका और सेकंड को कहते हैं केंद्रीय एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये एनसीईआरटी में मिलेगा ये शब्द सुनने को आपको। तो आइए अब हमारा पहला टॉपिक इसमें से है आद एकक कोष्ठिका, मतलब सरल घनी एकक कोष्ठिका क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो यस यस सी, तो यस यस सी इसको कहा जाता है। ऐसा सेल या कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसा सेल, ये एक सेल इस प्रकार से, ऐसा सेल या कोष्ठिका, सेल को ही कोष्ठिका भी बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए सेल को कोष्ठिका बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में कोष्ठिका और इंग्लिश में सेल। तो ऐसा सेल या जिसको कोष्ठिका कहते हैं जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर, ये देखिए घन में कितने कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने होते हैं। तो घन घन मतलब ये देखिए इस तरीके से जो लूडो की गोटी होती है वो घन की कहलाती है। तो 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं। यानी ये जो बिंदु 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 है यही सरल एकक कोष्ठिका है। आइए आगे देखते हैं। तो अगर हम देखें कि इसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या यदि हम देखते हैं सरल में, तो 1/8 गुणे 8, क्योंकि 8 कोने होते हैं, 8 बिंदु होते हैं, तो 1/8 गुणे 8 यानी 8 का 8 हिस्सा यानी 1, यानी यही होता है उसके अवयवी कणों की संख्या, यानी इसमें कणों की संख्या कितनी हो गई, 1। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं जिसको कहते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका को इंग्लिश में, जी हाँ, हम लोग इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। किसको, केंद्रित एकक कोष्ठिका में। तो आइए देखते हैं ऐसी एकक कोष्ठिका जो घन के कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी हो सकते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई घन है, ठीक है, तो इस घन में आप देख रहे हैं कि ये मिलने के बाद आपका घन तैयार हो गया। आप देख रहे हैं कि कोने को अगर छोड़ दिया जाए, कोने पे 8 कोने जो है इनको छोड़ दिया जाए, तो देखिए इधर भी एक फलक है, 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 जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं। जी हाँ, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये देखिए आपका घनाभ है, ये घन नहीं है। अगर इसी को थोड़ा सा आधा पर से काट दें यानी वर्ग के आकार का यदि हो जाएगा तो ये हो जाएगा घन। लेकिन ये देखिए आयताकार स्थिति से इस घनाभ है, तो घन हो या घनाभ के सिस्टम में वही होता है, जरा समझते हैं। जैसे देखिए फलक क्या होता है, ये इसका ये कोना, ये देखिए 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8, इस प्रकार से इसमें 8 कोने दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे, ये देखिए ये घन है, ये घनाभ है, लेकिन घनाभ और घन की सिस्टम एक ही जैसा होता है, सब कुछ फैक्ट वही है, इसलिए मैं इससे समझा पा रहा हूं। देख लीजिए, उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो होता है ये फलक होता है। फलक मतलब जिसकी सहायता से इसको रख सकते हैं। तो एक फलक, फिर पीछे वाला 2 फलक, इधर वाला 3, इधर वाला 4, इधर वाला 5, इधर वाला 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सबसे पहली बात तो ये कार्नर वाला, ये जो कार्नर वाले ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये, ठीक है, ये तो आपने अभी देखा सरल के रिस्पेक्ट में। हम केंद्रित पढ़ रहे हैं ना, केंद्रित एकक कोष्ठिका पढ़ रहे हैं, तो केंद्रित एकक कोष्ठिका में अब इन 8 को छोड़ करके यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है बिंदु, यहां भी बिंदु हो सकता है। इन्हीं सिस्टम के आधार पे अगर देखें तो केंद्रित एकक कोष्ठिका को निम्न प्रकार में बांट सकते हैं। पहली बात कि केंद्रीय एकक कोष्ठिका 3 प्रकार के होते हैं। पहला काय केंद्रित घन, जिसे एकक कोष्ठिका कहते हैं यानी बीसीसी कहते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसे काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, घनी यहां भी कह सकते हैं, घनी यहां भी कह सकते हैं, क्योंकि ये घन ही तो है, ये घन ही तो है ना। तो इस प्रकार से हम इसको कहते हैं बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। ठीक है, पॉइंट लगा सकते हैं या पॉइंट नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, आइए अब इसमें से पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका क्या होता है, जिसे बीसीसी इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इसे कहिए, चाहे क्यूबिक सेल कहिए, बात वही है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यानी बीसीसी, ये तो यूनिट क्यूबिक वाले में, यूनिट वाले में ये तो इसी में छिप जाता है, ये पता नहीं चलता है। तो बॉडी सेंटर्ड सेल, तो देख सकते हैं बीसीसी उसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका पहला अक्षर एक एक का पकड़ेंगे तो, या अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत
देखिए काय कहिए चाहे अंत केंद्रित एकक कोशिका कहिए, इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार से देखिए यह कोने 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 पे लैटिक पे या कोशिका पे आप देख रहे हैं कोने कोने पे भी एक एक बिंदु है जिसे जालक बिंदु कहते हैं। तो क्या देखते हैं बीसीसी में इस तरीके से आप 8 तो कोने पे है यानी 8 जालक बिंदु है, लेकिन वह कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त यानी इन कोनों को छोड़ करके एक घटक कण जो है वो केंद्र पर भी होता है। कहां होता है? केंद्र पर भी होता है, स्थित होता है। ऐसे एकक कोशिका को काय केंद्रीय कोशिका कहते हैं। एक कोशिका या एकक भी लिख सकते हैं। कोशिका को काय केंद्रित कोशिका कहते हैं। यानी कि बॉडी बीसीसी का मतलब ये होता है कि कोने कोने को छोड़ करके बीचों बीच में भी एक बिंदु होता है, इसे बीसीसी कहते हैं। बस सिंपल तरीके से याद रखिए। आइए जरा देखते हैं इनमें कितने जालक हो गए। 8 ठी ये हो गया और 1 ठी हो गया जालक बिंदु। तो इसमें कितने जालक बिंदु हो गए? 9 जालक बिंदु होते हैं। इसमें अवयवी कणों की संख्या क्या होती है? सबसे पहले 8 के द्वारा आपको पता है 1/8 गुणे 8 होता है, और एक सेंटर पे है तो +1 कर दिया। ये देखिए 8 से 8 कट जाएगा तो 8 × 8 1 हो जाएगा, 1 × 1 यानी 1 और +1 मिलकर के कितना हो गया? 2। इसी प्रकार से इसमें परमाणुओं की संख्या अगर देखते हैं कितना होता है, तो वही चीज जो कणों अवयवी कणों की संख्या हो गई, परमाणुओं की संख्या होगी, तो 1/8 गुणे 8 +1 हल करेंगे तो ये 8 से 8 कट जाएगा यानी 1 हो जाएगा, और +1 यानी 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप बीसीसी को देखें। जी हाँ, दूसरा पॉइंट है फलक केंद्रित एकक कोशिका, जिसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या जिसे एफसीसी, ये मैंने बोला ना यूनिट, ये जो होता है कांस्टेंट टर्म हो जाता है, तो एफसीसी यानी एफसीसी से कहते हैं। पूछा भी जाता है बीसीसी एफसीसी, ये ध्यान दीजिएगा इन बातों को, आपको जरूर पूछा जाएगा, तो बड़ी ध्यान से इसको आप नोट्स बनाते चलिए। वह कोशिका जिसमें ऐसे भी देख लीजिए कोने कोने को मिलाकर के 8 है, और अभी अभी बताया गया है कि कहीं भी हो सकता है बीच में, तो ये देखिए प्रत्येक फलक पे होगा। तो कह रहा है जैसे मान लीजिए ये आपका है, तो ये कोने कोने पे एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और यहाँ पर हो गया। तो अब क्या कर रहा है, इस पे भी होगा, फिर इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, ये फलक है। तो वही कह रहा है। तो देख लीजिए, एक तो सबसे पहली बात ये ग्रीन वाला जो लिख रहा है ना यहाँ है, फिर इस पे जो है ये यहाँ है, फिर इधर वाला यहाँ है, फिर इधर वाला यहाँ है, और फिर इसी के नहीं बल्कि ऊपर वाले पे एक रेड वाला है, और नीचे वाले पे ये देखिए रेड वाला दिख रहा है। तो इसका मतलब वह कोशिका जिसमें अवयवी कणों कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलक मतलब होता है फेस मतलब जिसके आधार पर उसे रखा जा सके। ये देखिए फेस है, ये देखिए इसके आधार पे रखा गया, ये देखिए इसके आधार पे, ये देखिए इसके आधार पे, जहां जिसके रिस्पेक्ट में रखा जाता है वही फेस कहलाता है, फलक कहलाता है। तो फलक केंद्र पर स्थित होते हैं, ऐसे कोशिका को फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। देख लीजिए, तो देखिए 8 थे तो यहाँ कोने कोने पे हो गया, 8 थे ये देख सकते हैं कि कोने कोने पे है आपका, ठीक है। और उसके बाद एक फलक यहाँ, एक फलक यहाँ, एक फलक यहाँ, एक फलक यहाँ, एक ऊपर एक नीचे, 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक पे एक एक बिंदु में बीच में है। तो कह सकते हैं इस प्रकार से 8 और 6 14, इसमें 14 जालक बिंदु होते हैं। उसके बाद इसमें अवयवी कणों की संख्या अगर देखा जाए, सबसे पहले 8 के द्वारा 1/8 गुणे 8 प्लस उसके बाद 6 के द्वारा तो 1/2 गुणे 6। 1/2 क्यों कहा गया? क्योंकि फलक 2 फलकों को मिला करके एक सिस्टम पे बन रहा है। तो इसका मतलब 6 1/2 गुणे 6, तो कह सकते हैं कट करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो 3 1 4 यानी 4 हो जाएगा। इसमें अवयवी कणों की संख्या, इसमें परमाणु की संख्या वही जो उसमें अवयवी कणों की संख्या होती है परमाणु की संख्या होती है, तो वही चीज सिस्टम यहाँ भी लिख दिया, 4 हो जाएगा। आइए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। हमारा तीसरा फैक्ट क्या है? अंत केंद्रीय एकक कोशिका मतलब ईसीसी, मतलब इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ईसीसी, यूनिट तो कांस्टेंट हो गया। आइए जरा इसको देखते हैं। वह कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, या जो कोनों पे भी देख सकते हैं, कोने पे है ना, कोने तो ऑलरेडी है, बगैर कोने का तो बनेगा ही नहीं, ये जालक बिंदु है कोने कोने पे, ये देख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर, तो विपरीत फलक जैसे ध्यान दीजिए ये आपका है, तो इसमें आप देख सकते हैं कोने कोने पे तो बन ही रहा है, कोने कोने पे बन रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं विपरीत फलक, एक इधर एक इधर। अगर इधर बन रहा है तो इधर भी तो बनेगा, तो ये एक दूसरे के विपरीत फलक है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर इधर बनता है तो इधर बनेगा विपरीत, अगर मान लीजिए इधर बनता है तो इधर बनेगा विपरीत फलक, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या है, किन्हीं 2 विपरीत फलकों के, किन्हीं 2 विपरीत, एक देखिए इधर और एक इधर, विपरीत फलकों के केंद्रों पर स्थित होते हैं ऐसे कोशिका अंत्य मतलब एंड
कोष्टिका कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक इधर ले लीजिए, चाहे ऊपर चाहे नीचे ले लीजिए, चाहे इस साइड में चाहे उस साइड में ले लीजिए। तो हमने यहाँ पर लिया है विपरीत। तो इसमें आप देख सकते हैं 8 वो है, 2 ये है, तो 8 2 10 हो गया। इनमें से किसी एक ही पे लेना है, ये नहीं कि ऊपर भी ले लें, नीचे भी ले लें, उधर भी ले लें, इधर, ये केवल एक, चाहे इधर इधर, चाहे ऊपर नीचे, चाहे आमने सामने। तो हमने ये देखिए बगल बगल में, यानी एक दूसरे के विपरीत। इसमें अवयवी कणों की संख्या क्या हो जाएगी? सबसे पहली बात 8, और फिर 2 है, 2 के कारण 1/2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा आपका 8 एकड़ नम 8 1 हो जाएगा यहाँ से कट करके, और उसके बाद 2 एकड़ नम 2 यानी 1 एकड़ नम 1 यानी 1 हो जाएगा, 2 1 1 1 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आपका क्या है, परमाणुओं की संख्या 1/8 गुणे 8, वही चीज जो जो आपका वही कण होगा वही परमाणुओं की भी संख्या होगी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था केंद्रीय यानी एकक कोष्टिका के रिस्पेक्ट में जी। तो इस वीडियो में बस इतना ही रह रहा है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा, देख सकते हैं आप, अगला टॉपिक हमने क्रिस्टल जालक यानी त्रिविमीय जालक पढ़ाया और एकक कोष्टिका पढ़ाया है। अब हम आपको अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे क्रिस्टलों के अवयवी कण मतलब निविड़ संकुलन क्या होता है। अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे निविड़ संकुलन क्या होता है। निविड़ संकुलन का मतलब होता है क्लोज पैकिंग, यानी कि किसी चीज का अगर बहुत पास पास पैकिंग कर दिया जाए तो क्या होता है, ये अगला वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक तथा शेयर जरूर करें, और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। धन्यवाद।